सुनते ही सेजल सिंघानिया अवंतिका से दूर हो गई, जबकि वो जानती थी कि अवंतिका की जुबान बहुत तेज थी। वो बचपन से ही सेजल सिंघानिया की बातों का विरोध करती थी। छी, तुम जैसी घटिया लड़की, तुम ना सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए अग्रवाल परिवार का यूज करने के लिए बेशर्म हो, बल्कि तुम्हें बार बार हमें अपना चेहरा दिखाने में भी शर्म नहीं आती है। क्यों तुम वहीं आ जाती हो जहां पर हम होते हैं? वो समझ नहीं पा रही थी कि क्यों चेयरमैन सिंघानिया अभी भी अवंतिका को अपने परिवार में वापस लेना चाहते हैं। इतने लंबे समय तक अवंतिका से दूर रहने के बाद भी उनका मन बदलना काफी मुश्किल था। अवंतिका ने एक तरफ अपना सिर झुका लिया और सेजल सिंघानिया को उलझन भरी नजर से देखने लगी। मैं सिर्फ कह रही हूँ कि मुझे स्मेल आ रही है। क्या तुम हवा में गंदी स्मेल को महसूस कर रही हो? वैसे क्या तुम्हें खुद से स्मेल आ रही है सेजल? अवंतिका ने सेजल सिंघानिया को कमेंट मारते हुए कहा। अवंतिका! सेजल सिंघानिया गुस्से में आग बबूला हो रही थी। वो अवंतिका को अपने स्टोर से बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन वो चेयरमैन सिंघानिया और चेतना सिंघानिया के कानों तक इस बात के पहुंचने से डर रही थी। अवंतिका ने संध्या शर्मा की तरफ देखा और जुड़वा बच्चों को बाहर ले जाने के लिए अपनी दोस्त को धीरे से कहा, और ये भी कहा कि वो जल्द ही उन्हें फॉलो करेगी। सबसे पहले वो केवल क्यूरियस थी कि डिस्प्ले पर लगी ड्रेस सच में श्रेया का डिजाइन था या नहीं। अब जबकि वो श्योर थी तो उसे अपनी कजिन के साथ फिर से डील करना पड़ेगा। संध्या शर्मा ने सिर हिलाया और जुड़वा बच्चों को लिया और बड़बड़ाते हुए कहने लगी कि वो एक दुकान जानती है जहां बच्चों के लिए खिलौने मिल सकते हैं। ये कहकर वो बच्चों को प्यार से बाहर ले गई। हाँ, तुम कहाँ थे? अवंतिका ने अपनी कजिन को कहा। ओह, अग्रवाल परिवार के बारे में। ये सच है कि मुझे सिल्वर लीफ एकेडमी अटेंड करने में वो मदद करते हैं, लेकिन ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोचती हो। वो दोनों पार्टीज के लिए आपसी समझौता है। सेजल सिंघानिया अवंतिका की बात सुनकर खामोश थी। उसे इस लेडी की बातों पर कभी भी विश्वास नहीं होता था। ओह, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम जैसे इंसान पर विश्वास करूंगी? मुझे पता है कि मेरी मम्मा ने तुम्हें अग्रवाल गाला में देखा था और तुम वहां पर भी ज्यादा ही उड़ रही थी। लगता है तुम्हारे पंख कुतरने ही होंगे, सेजल ने अवंतिका से कहा। अवंतिका ने अपनी एक भौं उठाकर उसे देखा। ऑफकोर्स कि वो जानती थी कि उस रात अवंतिका के साथ बदतमीजी करने के बाद उसकी मम्मा के साथ क्या हुआ था। वो पूरी तरह से इस बात को जानती थी कि उसके पति ने उसकी आंटी के बिजनेस के साथ क्या किया था। ओह, तो तुम्हें यह भी पता होगा कि फिर मेरे हस्बैंड अर्जुन ने तुम्हारी मम्मा के साथ क्या किया था। तो सेजल, तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे परेशान करने का नतीजा क्या होता है, इसलिए अब मुझे परेशान करना बंद करो। क्या तुमने अभी तक अपनी माँ से कोई सबक नहीं सीखा? अवंतिका, इसी समय यहाँ से निकल जाओ, सेजल सिंघानिया ने गुस्से में कहा। ओह, क्या तुम्हें इस तरह से अपने कस्टमर्स के साथ व्यवहार करना चाहिए? क्या तुम्हें किसी ने मैनर्स नहीं सिखाए? मैं तुम्हारे स्टोर में केवल सामान देख रही हूँ, मैं कोई नियम नहीं तोड़ रही हूँ जो तुम मुझे ऐसे निकाल दो, अवंतिका ने कहा। तुम्हें क्या लगता है अवंतिका कि तुम यहाँ से कुछ भी खरीद सकती हो क्योंकि तुमने अग्रवाल परिवार पर अपना काबू पा लिया है? बोलो अवंतिका। वैसे एक बात बताओ अवंतिका, अग्रवाल परिवार के यंग मास्टर ने उनका असली चेहरा छुपाने के लिए तुम्हें पैसे दिए ना? मैंने सुना है कि उन्हें लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है और वो लड़कों में ज्यादा इंटरेस्टेड है। कैसे रहती हो तुम उनके साथ? सेजल ने एक बार फिर अवंतिका पर कमेंट मारते हुए कहा। यह सुनकर अवंतिका के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। अवंतिका अपने लिए कुछ भी बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन अगर कोई अर्जुन के खिलाफ एक शब्द भी कहे तो वो इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और अर्जुन के भाई अपूर्व का तो क्या ही कहना। मैंने सुना है कि उसे ऑफिस के काम से ज्यादा बच्चों के गेम खेलने में ज्यादा इंटरेस्ट है। सेजल, मेरा सुझाव है कि तुम अपनी बकवास करना बंद कर दो। अवंतिका की आंखें इस समय गुस्से में लाल थी। सेजल को अवंतिका को नीचा दिखाने की आदत सी हो गई थी, जिसे अवंतिका भी आसानी से अवॉइड कर देती थी। लेकिन सेजल सिंघानिया से अपने पति और देवर के लिए गलत शब्दों को सुनकर उसका दिमाग खराब हो रहा था। सेजल सिंघानिया चुपचाप अवंतिका की तरफ देखने लगी। उसके सीने के नीचे से अपनी बाहों को फोल्ड करते हुए उसने अवंतिका को मजाक उड़ाने की नजर से देखा। क्या हुआ अवंतिका? सच सुनकर तुम्हें बुरा लगा क्या? हाँ, मैं जानती हूँ कि सच काफी कड़वा होता है। मैं जानती हूँ अवंतिका कि तुम हमेशा से भले ही हमारे परिवार में शामिल होने के लिए मना करती रहो, लेकिन तुम एक लालची इंसान हो और तुम चाहती हो कि हमारी सारी जायदाद तुम्हारे नाम हो जाए। ये सुनकर अवंतिका ने हंसकर अपना सिर हिला दिया। मेरी छोड़ो और अपने बारे में बात करो। क्या तुम लालची नहीं हो? सिंघानिया परिवार पूरा बेवकूफों से भरा हुआ है। अवंतिका को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों उसे बार बार सिंघानिया परिवार में घसीटा जाता है। अगर वो सच में सिंघानिया परिवार की बड़ी मिस बनना चाहती या उनकी जायदाद का उसे थोड़ा भी लालच होता, तो वो अपनी मम्मी की डेथ के बाद
सिंघानिया मेंशन से कभी बाहर ही नहीं निकलती। सेजल सिंघानिया ने अपना सिर घुमाया और उस ड्रेस को देखा जिसे अवंतिका देख रही थी। ऑफ कोर्स वो उस ड्रेस और उस कलेक्शन से जुड़े हुए इशू को जानती थी। सेजल ने अवंतिका से कहा, वैसे मैंने सुना है कि श्रेया आजकल तुम्हारे साथ बड़ा घूम रही है, क्या उसने तुमसे अपने कपड़ों को प्रमोट करने के लिए भीख मांगी थी? उसने अवंतिका से कहा। अवंतिका के चेहरे पर कंफ्यूजन साफ दिखाई दे रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि सेजल सिंघानिया का क्या मतलब था। क्या कुछ ऐसा था जो राहुल मेहता उसे श्रेया के बारे में बताना भूल गया था? क्या तुम इतना मासूम सा फेस क्यों बना रही हो अवंतिका? ज्यादा सोचने की बात नहीं है। डियर कजन, हर कोई जानता है कि फ्लेयर अपीरियल उनके लेटेस्ट कलेक्शन के रिलीज होने के बाद से बहुत परेशानी में है और तुम्हें सच में सोचना चाहिए कि तुम किसका साथ दे रही हो। उसने अवंतिका से कहा, मुझे पता है सेजल कि मैं क्या कर रही हूँ और ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। वैसे मेरे बारे में इतना सोचने के लिए थैंक यू मेरी कजन सिस्टर। लेकिन चाहे वो कैसे भी हो, लेकिन कम से कम उनके कलेक्शन तुम्हारी तरह सेकंड रेट और कॉपीड नहीं है जिस तरह से तुम इन्हें सेल कर रहे हो। अवंतिका के कमेंट को सुनकर स्टारलाइट के कुछ कस्टमर्स रुक गए और कम आवाज में गपशप करने लगे। उन कस्टमर्स ने सेजल सिंघानिया को उसके पेशेंस के लिमिट पर धकेल दिया। उसने अवंतिका का हाथ पकड़ा और उसे अपने स्टोर से बाहर निकाल दिया। लगता है अवंतिका तुम ऐसे नहीं सुधरने वाली हो, तुम्हें सबक तो चेतना ही सिखाएगी। अब तुम देखना कि हम तुम्हारे साथ क्या क्या करते हैं। ओह, तो क्या ये मुझे एक वार्निंग है? अवंतिका ने कहा। नहीं, ये वार्निंग नहीं बल्कि एक चैलेंज है, सेजल सिंघानिया ने जोर देकर कहा। सेजल सिंघानिया से बहस होने के बाद अवंतिका श्रेया के ऑफिस उससे मिलने चली गई। अवंतिका ने ऑफिस के अंदर कदम रखा। ये पूरी तरह से बिखरा हुआ था और अंदर से शोर की आवाज आ रही थी। उसे सब पता होना चाहिए कि कुछ गलत चल रहा था जब राहुल मेहता और श्रेया डेस्परेटली उसे श्रेया का लेटेस्ट कलेक्शन यूज करवाने की कोशिश कर रहे थे। अगर वो जानती होती कि फ्लेयर अपैरल बैंकक्रप्ट होने वाला है तो वो श्रेया के प्रपोजल को कभी एक्सेप्ट नहीं करती। श्रेया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अवंतिका ने श्रेया की टेबल पर अपना हाथ पटकते हुए कहा। श्रेया ने अपनी आंखें झपकाई और अवंतिका के डिस्टर्ब करने से पहले वो जो बर्गर खा रही थी उसे नीचे रख दिया। क्या बताना है तुम्हें? तुम्हें हो क्या गया अवंतिका? श्रेया ने जवाब दिया। उसे कोई आइडिया नहीं था कि अवंतिका किस बारे में बात कर रही थी। इस समय उसकी फैमिली की सभी परेशानी के साथ वो उसकी मदद के लिए तैयार थी। तुम्हारा बिजनेस, अगर मैं सिल्वर लीफ अटेंड करती हूँ तो तुमने मुझे स्पॉन्सर करने के लिए क्यों इंसिस्ट किया? जबकि अवंतिका जानती थी कि श्रेया चाहती है कि वो उसकी क्लोथिंग लाइन को अकेडमी के दूसरे अमीर स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करे। वो नहीं समझ पा रही थी कि उसकी नई फ्रेंड ने उसे क्यों स्पॉन्सर करने के लिए चुना। अगर तुम्हारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा तो कम से कम मुझे जो कपड़े तुमने गिफ्ट दिए हैं उसके लिए मुझे पे तो करने दो। आखिरकार वो अर्जुन अग्रवाल की पत्नी थी और अगर उन लोगों को पता चला कि वो श्रेया के फेलिंग बिजनेस में से कपड़ों की स्पॉन्सरशिप ले रही है तो उसे कैसा लगेगा। श्रेया ने अवंतिका को अपने नाइस कलेक्शन को सिल्वर लीफ में ट्राई करने को कहा था। उसने ऐसा इसलिए करा था ताकि उसके कपड़े और उसके डिजाइन को देखकर अमीर स्टूडेंट्स जो वहां पर पढ़ने के लिए आए हैं वो श्रेया के कलेक्शन की ओर अट्रैक्ट हों। और इस सब के लिए वो अवंतिका से एक भी रुपया चार्ज नहीं कर रही थी और फ्री में उसे अपने नए नए ड्रेस का कलेक्शन दे रही थी। ये देखकर कि श्रेया उसे नजर नहीं मिला पा रही है, अवंतिका श्रेया के फेस पर हारा हुआ सा लुक देखकर इरिटेट हो रही थी। श्रेया के स्टोर का गेट एक बार फिर अचानक से खुला और श्रेया का स्टोर मैनेजर अंदर आया। वो कुछ इंपॉर्टेंट बात कहने वाला था, लेकिन ये देखकर कि उसकी बॉस का कोई गेस्ट आया हुआ है वो वहीं पर रुक गया। तुम इधर आओ। अवंतिका ने मैनेजर को बुलाया जो उसे एक कंफ्यूज लुक दे रहा था। क्यों होता कैसे होता है जानना, इश्क विश्क प्यार